ओके नाउ ये 3.1 का कौन सा सम है? 6th सम है। ओके तो छठवें सम देखते क्या है। सो इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन डी ई। जो आपको ए बी दिख रहा है ना वो क्या है? डी ई से क्या है? पैरेलल है। देखो पैरेलल मतलब कि आमने सामने है ना, इंटरसेक्ट नहीं होता। इंटरसेक्ट हो रहा है क्या? नहीं, आमने सामने पैरेलल है। और फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है? मेजर ऑफ द एंगल डी आर ई। डी आर ई, ये जो आर है ना, आर एंगल, ये हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है? डी आर ई। और दूसरा एंगल क्या फाइंड आउट करना है? ए आर ई। ए आर ई, एक तो डी आर ई और दूसरा ए आर ई। समझा? एंगल ये दो फाइंड आउट करना है यूजिंग द गिवन मेजर ऑफ द सम एंगल। जो एंगल दिया ना उसका हेल्प लेके हमें ये फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ गया? नाउ वी विल सी द सॉल्यूशन। रे ए बी इज पैरेलल टू डी। जो ए बी वो पैरेलल है किससे? डी। और ये दो लाइन को कौन ट्रांसवर्सल हो रहा है? ए डी करके क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ट्रांस हो रहा है, पास हो रहा है। किससे पास हो रहा है? ए बी से। देखो ए डी जा रहा है और डी से भी है ना पास हो रहा है, डी ए। तो मतलब ए डी क्या है? ट्रांसवर्सल है। किसका? ये दो लाइन का। ये दो लाइन का क्या है? डी ए क्या है या फिर ए डी क्या है? ट्रांसवर्सल है ना। बिकॉज ऑफ दिस एक दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं जेड शेप में। ये दो पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल की वजह से दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं। कौन से? देखो, एक तो बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी ई, है ना। अगर आप ज्वाइंट करोगे बी ए डी और ए डी तो जेड शेप हो गया। क्या हो गया? जेड शेप। कैसे? बी ए डी और फिर ए डी ई। देखो ऐसा और ऐसा, तो क्या हो गया? जेड शेप। तो ये 70 है ना, तो एंगल डी भी क्या रहेगा? एंगल डी क्या रहेगा? 70 डिग्री। और रीजन क्या लिखोगे? एंगल डी 70 का रीजन क्या लिखोगे? अल्टरनेट एंगल टेस्ट। क्या रीजन लिखोगे? अल्टरनेट एंगल टेस्ट। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें वही दिया है कि बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ए डी ई। बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ए डी ई। और रीजन क्या लिया? अल्टरनेट एंगल थियोरम। अल्टरनेट एंगल थियोरम यही कहता है कि भाई दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा। अगर जेड शेप हो रहा है ये दो चीज़ के कारण, तो आप क्या बोलोगे? अल्टरनेट एंगल बोलोगे। क्या बोलोगे? अल्टरनेट एंगल बोलोगे, है ना। दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल, ये दोनों मिलके क्या बन रहा है? एक जेड शेप एंगल बन रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? अल्टरनेट एंगल, है ना। तो इसका मतलब क्या? अगर बी ए डी अगर 70 है तो ए डी ई भी क्या रहेगा? 70 डिग्री। क्यों? कौन बोलता है? अल्टरनेट एंगल थ्योरम। अभी देखो इधर क्या किया हूँ कि ए डी ई 70 डिग्री, ए डी ई 70 डिग्री। ए को ना लिख के मैं क्या लिखूँगा? आर डी ई लिखूँगा। क्या लिखूँगा? आर डी ई। क्यों? और फिर क्या बोलूँगा? रीज़न भाई आर है ना, ए डी के क्या है? बीच में है। आर है ना, ए डी के क्या है? बीच में है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे मैंने इधर क्या लिखा? इधर क्या लिखा हुआ? सॉरी, प्रिंट क्या हुआ है? आर डी ई इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों? क्या बोलूँगा? आर है ना ए और डी के बीच में। ए डी ई के जाके लिखा आर डी ई। आर डी ई लिख दिया। ए डी ई के जाके लिखा आर डी ई। और रीज़न क्या दिया? आर बीच में है और डी के। बात समझ में आ गया? अभी आप लोगों को ये ट्राइंगल, अभी ये ट्राइंगल में आएंगे। क्या आएंगे? ये ट्राइंगल में। ये ट्राइंगल में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मुझे इधर क्या फाइंड करने का है? आर डी ई, है ना। मुझे क्या फाइंड करने का है ना? डी आर ई। सॉरी, डी आर ई फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट कर? आर डी तो दिया ना, सॉरी, मिल गया ना। आर डी तो मिल गया। देखो आर डी कितना मिला? 70 डिग्री मिल गया आर डी। और आर डी कैसे लिया? ए डी ई मिला था लेकिन मैंने आर लिख दिया, आर डी ई लिख दिया क्योंकि ए आर है, ए और डी के बीच में है। तो मुझे आर डी ई भी मिल गया और 40 डिग्री मेरे पास है। और मुझे डी आर ई आराम से मिल सकता है ना। डी आर ई कैसे मिलेगा? सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो ये ट्राइंगल में मेंशन कर रहा हूँ। कौन सा? आर डी मेंशन कर रहा हूँ। सबको क्या कर रहा हूँ? प्लस बता रहा हूँ। कैसे प्लस बता? आर। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब क्या होता है? एंगल डी आर ई। फिर दूसरा क्या? डी। एंगल डी का मतलब क्या होता है? आर डी ई। फिर ई का मतलब क्या होता है? डी ई आर। देखो तीनों एंगल भी मेंशन किया। अभी मैं इसका क्या डालूंगा? वैल्यू डालूंगा। क्या डालूंगा? वैल्यू डालूंगा।
डी आर ई का वैल्यू है मेरे पास, नहीं पुटअप किया। आर डी ई का वैल्यू है मेरे पास, आर डी का है ना, मैंने फाइंड आउट किया 70, तो ये भी 70 अल्टरनेट एंगल बोल दिया, है ना। समझा। उसके बाद डी ई आर ऑलरेडी है, 40 डिग्री गिवन है ना, गिवन पार्ट है। 70 + 40 कितना होता है? 110 डिग्री। 110 डिग्री वहाँ जाएगा, 180 से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा? डी आर ई कितना मिल जाएगा? 70 डिग्री। समझा डी आर ई कैसे मिला, है ना। अभी नेक्स्ट फाइंड आउट क्या करना है? ए आर ई क्या फाइंड करना है? ए आर ई फाइंड आउट करना है। अभी ए आर ई के जस्ट बाजू में कौन फाइंड आउट किया था? क्या फाइंड आउट करते हैं? डी आर ई। अगर आप ऑब्जर्व करोगे ए आर ई, एक तो ऐसे जा रहा है और दूसरा ऑब्जर्व करोगे डी आर ई। अभी ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है? टी जैसा हो गया ना, टी। तो ये कौन सा होगा? एंगल्स इन लीनियर पेयर, या फिर क्या बोल सकते हैं? लीनियर पेयर एक्सियम बोल सकते हैं ना। तो अब वही ऑब्जर्व करो कि ए आर ई प्लस डी आर ई, सम ऑफ द ऑलवेज विल बी 180 डिग्री। लीनियर पेयर का सम क्या होता है? दो एंगल मिलके 180 डिग्री। इसमें से मैंने डी आर ई मैंने फाइंड आउट किया था 70 डिग्री। और कैसे फाइंड आउट किया था डी आर ई? अल्टरनेट एंगल के थ्योरम के थ्रू फाइंड आउट किया था। 70 मुझे मिला था। अब ये 70 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 - 70 आई विल गेट द 110। समझा ये दो एंगल कैसे मिला? समझा क्या? एनी डाउट? हाँ, तो 7 सम देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी का ट्राइंगल है, बाइसेक्टर क्या है इस ट्राइंगल का? ए और बी। ये बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि एंगल को क्या करता है? बाइसेक्टिंग हो रहा है, मतलब इक्वली डिवाइड करता है एंगल को। अगर एंगल बाइसेक्ट होता है मतलब क्या होता है? इक्वली डिवाइड होता है। समझा? बाइसेक्टर का मतलब समझ गए? एंगल इज गेटिंग द बाइसेक्ट एंड बी इज गेटिंग द बाइसेक्ट। मतलब सी बी ए एंड सी ए बी इज गेटिंग बाइसेक्ट एट ओ एंड बी ओ। भाई दोनों का बाइसेक्टर किधर हो रहा है? इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है? ओ में इंटरसेक्ट हो रहा है। और इसमें से सी क्या कहता है कि भाई मेरा कितना डिग्री है? 70 डिग्री है। और फाइंड आउट क्या करना है? ए ओ बी। फाइंड आउट क्या करना है? ए ओ बी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। और दिया क्या है? ए सी बी। एंगल सी का मतलब क्या होता है? ए सी बी। एंगल सी का मतलब क्या हुआ? एंगल ए सी बी। समझा? ये सी बी कितना दिया? 70 डिग्री दिया। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? ए ओ बी फाइंड आउट करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। लेट एज्यूम करेंगे कि भाई सी बी ओ और ओ बी ए एक्स एक्स, ये बड़ा एंगल है ना, बड़ा एंगल है इधर का। इसको दो में डिवाइड करोगे। दो में कैसे? सी बी ओ एक ऐसा का है और दूसरा ओ बी ए। लेट दिस बी एक्स। और दूसरा एंगल का डिवाइड वाला सी ए ओ और दूसरा ओ ए बी, है ना। लेट दिस बी वाई। और रीजन क्या लिखूँ? भाई बाइसेक्ट हो रहा है, ए और बी ओ से क्या हो रहा है? बाइसेक्ट हो रहा है। कौन? एंगल ए और बी। अगर बाइसेक्ट हो रहा है तो क्या होगा? दोनों इक्वल में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये वाला एंगल को मैंने इक्वली डिवाइड कर दिया और ये वाला एंगल को भी मैंने इक्वली डिवाइड कर दिया, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है। ये रीज़न है, इसलिए मैंने ऐसा इक्वली डिवाइड कर दिया, शो कर दिया। आगे बढ़ते। अब इक्वली डिवाइड मतलब दोनों को भी एक्स एक्स बताया ना, और ये दोनों को भी किसने क्या बताया? वाई वाई, है ना। बाइसेक्टर का मतलब वही होता है ना, इक्वली डिवाइड हुआ तो इक्वली होगा। अभी फिलहाल तो मेजर नहीं है तो मैंने लेटर एज्यूम किया हूँ, तो दोनों में भी वाई एज्यूम किया ना, और दोनों में भी क्या एज्यूम किया? एक्स एज्यूम किया। समझा? आगे बढ़ते हैं। अभी बड़ा सा ट्रायंगल ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? बड़ा सा ट्रायंगल लेने के बाद ये तीनों एंगल में मेंशन करूँगा। कौन कौन सा एंगल? एक तो एंगल ए बी सी, दूसरा एंगल ए सी बी, है ना, ए बी सी और ए सी बी, और तीसरा सी ए बी। या फिर आपको प्रॉब्लम हो तो क्या लिखो? ए टू जेड फॉर्म में लिखो। एंगल बी ए सी, ए आ गया, उसके बाद बी आ जाएगा, एंगल ए बी सी, फिर तीसरा क्या आ जाएगा? बी सी ए। तीनों ही मेंशन कर दिया एंगल। बड़े का बात कर रहा हूँ मैं, तीनों मेंशन कर दिया। लेकिन तीनों में से दो एंगल क्या हुआ है? बाइसेक्ट हुआ है। क्या हुआ है?
दो एंगल बाइसेक्ट हुए ना, मतलब इक्वली डिवाइड हुए। अभी देखो इसमें से क्या इक्वली डिवाइड हुआ, इक्वल टू 180 डिग्री, और तीनों एंगल मिलकर क्या होता है 180 डिग्री होता है। सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। समझा? अभी देखो दो एंगल है ना बाइसेक्ट हुआ है और एक एंगल बच गया, सी बच गया, लेकिन दो एंगल तो क्या वो बाइसेक्ट हुआ है। बाइसेक्ट हुआ तो इक्वल दो एंगल होंगे ना अंदर, इक्वली डिवाइड होंगे। अभी देखो ए बी सी, अभी ए बी सी को देखो, ए बी सी मतलब एंगल बी ना, एंगल बी दो में डिवाइड हुआ, किससे? सी बी ओ और ओ बी ए, सी बी ओ और ओ बी ए, ये दो एंगल आ गए किसके प्लेस में? ए बी सी के प्लेस में। अगर अभी दूसरा आप एंगल देखो बी ए सी, वो भी तो इक्वली डिवाइड हुआ है, बाइसेक्ट हुआ है। कैसे? बी ए सी, बी ए सी मतलब ए इक्वली डिवाइड हुआ है। कैसे? सी ए ओ और ओ ए बी, ओ ए बी, सी ए ओ और ओ ए बी, है ना, इक्वली डिवाइड हुआ। देखो सी ए ओ और ओ ए बी। अभी तीसरा क्या है? सी, सी मतलब ए सी बी, ये बाइसेक्ट हुआ क्या? नहीं हुआ, तो ऐसे ही लिखूंगा ना। कैसे? ए सी बी, इसके जगह दो लिखा क्या? इसके जगह मैंने दो लिखा क्या? नहीं, एक ही लिखा ना, क्योंकि वो बाइसेक्ट नहीं हुए, ये दोनों बाइसेक्ट हुए तो मैंने लिख दिए, और इसको मैंने लिखा नहीं क्योंकि वो बाइसेक्ट हो रहा नहीं है। अभी आप देखोगे सी बी ओ क्या है, एक्स एज्यूम किया, इसके जगह डाल दिया एक्स डाल दिया, ओ बी ए के जगह डाल दिया एक्स डाल दिया, ओ बी ए के जगह एक्स डाल दिया, ये एक्स एज्यूम किया था। अभी तीसरा मेरे को सी ए ओ वाई एज्यूम किया था, वाई डाल दिया, और ओ ए बी है ना, वो उधर भी वाई एज्यूम किया तो क्या डाल दिया? वाई डाल दिया। और ए सी बी देखो गिवन दिया ना, एंगल सी का मतलब क्या बोला मैंने? ए सी बी बोला था ना, बड़ा 70, एंगल सी ना 70, तो मैंने क्या लिख दिया उधर 70 डिग्री लिख दिया हूँ। समझा? इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों एंगल मिलकर कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। सो x प्लस एक्स इज द 2x, y प्लस वाई इज द 2y, लाइक टर्म है ना, तो वो क्या होता है? एडिशन हो रहा है साइन की वजह से। प्लस 70 आ जाएगा तो माइनस 70, 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। और इधर क्या है? 2 इज़ व्हाट? 2 इज़ व्हाट? कॉमन, तो बाहर ले लिया, कॉमन है तो क्या ले लिया? बाहर ले लिया, और बाकी के अंदर का ब्रैकेट आ जाएगा। 2 इज़ व्हाट? कॉमन, इसके पास भी 2x, इस x के पास भी 2 है, y के पास भी 2, तो मैंने 2 बाहर ले लिया, और ब्रैकेट डालना है, ब्रैकेट, और क्या लिखोगे अंदर? x प्लस वाई, है ना। 2x प्लस वाई से क्या हो रहा है? ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, तो 2 आ जाएगा, 110 से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 2x प्लस वाई से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। देखो स्टेप लिखा मैंने, है ना, 2 देखो वहाँ जा रहा है ना, इक्वल टू को वो साइड जाता है तो क्या हो गया? डिवाइड हो गया। 2 1 जा 2, 255 जा, है ना, 255 जा 110। अभी आपको क्या मिला? x प्लस वाई कितना मिला? x प्लस वाई इक्वल टू 55, है ना। x प्लस वाई क्या मिला? x प्लस वाई आपको क्या मिला? 55। देखो इधर स्टार्टिंग में क्या किया था? मेरा बड़ा सा ट्रायंगल मेंशन किया था ए बी सी। अभी मैं सेकंड में क्या मेंशन करूँगा? छोटा सा ट्रायंगल ए ओ बी, छोटा वाला ट्रायंगल जो है ना, ये दिख रहा है ना आपको, इधर ए ओ बी मेंशन करूँगा। अभी ए ओ बी ट्रायंगल मेंशन करूँगा तो इसके अंदर तीनों एंगल है ना, तीनों एंगल भी क्या करूँगा? प्लस करके 180 डिग्री शो करूँगा। कैसे? एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए ओ बी, समझा। लेकिन ओ बी ए की जगह डालूंगा एक्स डालूंगा, ओ ए बी की जगह डालूंगा एक्स डालूंगा, और ए ओ बी की जगह कुछ आएगा क्या? एज्यूम किया क्या? नहीं एज्यूम किया हूँ। देखो तीनों एंगल मेंशन किया छोटे के, है ना, और जो जिसका वैल्यू है ना, जो एज्यूम्पशन था पार्ट था, वो मैंने क्या डाल दिया? क्या डाल दिया? उसका वैल्यू डाल दिया ना। ए ओ बी की जगह अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ए ओ बी के जगह कुछ वैल्यू कुछ लेटर एज्यूम किया नहीं, तो मैंने नहीं डाला, बट ओ बी ए और ओ ए बी की जगह मैंने एज्यूम किया वो लेटर मैंने डाल दिया। अगर आप देखोगे ओ बी ए और ओ ए बी, है ना, ओ ए बी की जगह है ना, एज्यूम किया वो मैंने डाल दिया। बट आप ऑब्जर्व करोगे कि एक्स प्लस वाई मुझे क्या मिला था? 55 मिला था, है ना। थर्ड इक्वेशन मैंने प्रेजेंट किया था, एक्स प्लस वाई क्या मिला था? 55।
तो मैं क्या करूँगा, x प्लस वाई की जगह क्या लिखूंगा, x प्लस वाई की जगह क्या लिखूंगा, 55 लिख जाऊंगा, है ना। और तीनों एंगल मिलकर 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ये बोलता है सम ऑफ ऑल द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो 55 प्लस और अब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस चल जाएगा और मुझे मिल जाएगा 125 डिग्री। कुछ डाउट है क्या?